हरे कृष्णा। पाप, ये शब्द चाहे जितना छोटा है पर इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। पाप वो नहीं जो सिर्फ समाज के कानून तोड़े, पाप वो है जो आत्मा की शांति को चुरा ले। जब हम जानबूझकर किसी को दुख पहुंचाते हैं, जब हम किसी को छलते हैं या जब हम अपने स्वार्थ में दूसरों का अहित कर बैठते हैं, तो वो केवल एक कर्म नहीं होता, वो आत्मा पर पड़ा एक काला धब्बा होता है। और ऐसे धब्बे धीरे धीरे जमा होते हैं, और जब तक कि हमारी आत्मा का उजाला ही धुंधला न पड़ जाए। इंसान को पाप से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि पाप कभी भी केवल बाहरी नहीं होता, वो हमारे भीतर छिप जाता है। वो हमारी नींदें तोड़ता है, हमारे संबंध बिगाड़ता है और सबसे बढ़कर भगवान से हमें दूर कर देता है। पाप एक दीवार की तरह है जो हमें उस करुणा, उस दिव्यता से अलग कर देती है जो हमारे भीतर जन्मजात होती है। और जब ये दीवार मोटी होने लगती है तो व्यक्ति संसार में भले जीवित रहता हो लेकिन आत्मा से मरने लगता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसने जीवन भर पाप किया हो, वो भी मृत्यु पश्चात भगवत धाम गया हो? क्या एक ऐसा जीवन जो अधर्म में बीता हो भगवान की भक्ति का पात्र बन सकता है? यही प्रश्न एक बार एक शिकारी के जीवन में उठा। एक बहेलिया जो जंगलों में पशु मारकर जीविका चलाता था, क्रूर था, हिंसक था और किसी धर्म या शांति से उसका कोई नाता नहीं था। लेकिन एक दिन उसने एक घायल हिरणी की तड़पती आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वो भटकता भटकता ऋषि अंगीरा के आश्रम पहुंचा। उसका शरीर थका हुआ था पर आत्मा पहली बार जाग रही थी। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर कहा, मैंने जीवन भर पाप किया है, क्या अब मेरे लिए कोई उपाय है? अंगीरा ऋषि मुस्कुराए और बोले, पाप कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि भगवान श्री हरि की कृपा उसका अंत न कर सके। एकादशी निकट है, पापांकुशा एकादशी। इस दिन भगवान श्री विष्णु की आराधना करो, व्रत करो श्रद्धा से। बस एक दिन का त्याग और भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। बहेलिये ने न अन्न लिया न जल। पूरे दिन वो केवल भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। उसके मन में न कोई बड़ा अनुष्ठान था, न कोई दिखावा, बस पश्चाताप और समर्पण। और जब व्रत पूर्ण हुआ और मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसके प्राण लेने पहुंचे। लेकिन तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। विष्णु दूत उतरे और बोले, तुमने पापांकुशा एकादशी का व्रत कर अपने जीवन को शुद्ध कर लिया है। अब तुम्हारा स्थान भगवान के धाम में है। यही है पापांकुशा एकादशी का चमत्कार। ये सिर्फ उपवास की तिथि नहीं है, ये आत्मा के लिए एक द्वार है, अंधकार से उजाले की ओर, पश्चाताप से शुद्ध भक्ति की ओर। ये दिन उन लोगों के लिए है जो भीतर से टूट चुके हैं, जिनका मन गिल्ट में डूबा हुआ है और जो दोबारा उठने की हिम्मत ढूंढ रहे हैं। इस दिन किया गया उपवास, जप, दान और सेवा सब कुछ पापों को जला देने वाली अग्नि बन जाती है। इस एकादशी के लाभ केवल मृत्यु के बाद ही नहीं मिलते। जब कोई श्रद्धा से इस दिन भगवान का स्मरण करता है तो वो अपने वर्तमान को भी बदल देता है। मन की चंचलता कम होती है, आत्मा हल्की हो जाती है और जीवन में भगवान श्री हरि का अनुभव गहरा होने लगता है। तो अगर कभी जीवन में लगे कि हम बहुत दूर निकल आए हैं, कि हमारे कर्म हमें घेरे हुए हैं, कि भीतर कुछ भारी है, तो पापांकुशा एकादशी की शरण में आएं। ये दिन सिर्फ पवित्र नहीं, शक्तिशाली भी है। ये दिन आपको आपके ही भीतर बैठे परमात्मा तक पहुंचा सकता है, क्योंकि पाप हमारे जीवन का आखिरी अध्याय नहीं होता। अगर हम व्रत, भक्ति और समर्पण से अगला अध्याय लिखने को तैयार हों। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।